हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी नतीजों का हरियाणा में पड़ने वाले असर पर बड़ा बयान दिया है। भाजपा नेताओं के दावे को खारिज करते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के क्षेत्र में उनके और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा के प्रचार का पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है और शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस के काफी उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए हुड्डा ने हमला बोला है। जुड़ गए हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, जो चुनाव के नतीजे आए हैं और हरियाणा में असर को लेकर विरोधी हमलावर हैं, खासतौर से बीजेपी सांसदों ने बड़े बड़े दावे किए हैं हरियाणा को लेकर। देखिए, हरियाणा में धन्यवाद करता हूं राजस्थान की, हरियाणा से सटे हुए जिलों की जनता का, कि हरियाणा के साथ वाले पूरे इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप हुआ। हमारी 50 सीट झुंझुनू, अलवर, सीकर, राजगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, 50 सीट इस पूरी बेल्ट में हरियाणा के साथ लगती हुई सारी सीटें जो जिताने का राजस्थान की जनता ने काम किया। कहीं ना कहीं हरियाणा का हुड्डा साहब का प्रभाव इन सीटों पर देखने को मिला है और हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है उसका प्रभाव इन सीटों पर देखने को मिला है। एक प्रचंड बहुमत के साथ इन जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी का साथ लोगों ने दिया है। हाँ, ओवरऑल राजस्थान के अंदर भी हमारी वोट प्रतिशत पहले जितनी बराबर रही है, घटी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत वहां पिछले चुनाव से बढ़ा, थोड़ा 2% का फर्क रह गया। अब चारों प्रदेशों में देखें तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट पड़ी है। कांग्रेस के हर प्रदेश में वोट प्रतिशत बराबर रहा जितनी पिछले चुनाव में था, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी तीनों प्रदेशों में। ये एक बड़ी, मैं समझता हूं कि जो है हम सारे मतदाताओं का, जितनी बीजेपी को लोगों ने वोट दिया उससे 10 लाख ज्यादा लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को दिया, हर एक व्यक्ति का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। तेलंगाना में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। राजस्थान के हरियाणा से साथ लगते इलाके में हम बहुत बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सीटें आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रदेशों में उस उम्मीद के अनुसार, आशा के अनुसार हमारा नतीजा नहीं रहा। उस बात की जरूर, उस बात पर कांग्रेस पार्टी में समझता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व उन बातों पे जरूर गहराई तक जाएगा कि क्यों, क्या कारण बने, लेकिन बहुत से मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को प्रेफर किया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चारों प्रदेशों में जो मेहनत करी, हम सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं। लेकिन दीपेंद्र जी, सवाल ये है कि हरियाणा में इसका असर और जिस तरीके से योजना का दावा किया जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि 3 राज्यों में उनकी सरकार बन रही है और हरियाणा जहाँ चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, अब वो वहाँ मुकाबला जीतेंगे और उन योजनाओं का असर लेकर जाएंगे जो खासतौर से वहां पर फायदा मिला है। मगर मैंने आपको बता दिया, जब हरियाणा के साथ लगती सारी सीट कांग्रेस जीत गई तो हरियाणा में कैसा माहौल होगा, अंदाजा आप लगाएं। और दूसरी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या रणनीति बदलेगी यहाँ पर पार्टी, खासतौर से चुनाव से सबक लेते हुए? साइड इफेक्ट अगर इस चुनाव का जोड़कर देखा जाए, जो नतीजे आए हैं, तो कुछ रणनीति बदलने की जरूरत महसूस होगी? देखिए, हर प्रदेश की अपनी रणनीति है। तेलंगाना के अंदर भी एक रणनीति थी, हिमाचल के अंदर भी एक रणनीति थी, कर्नाटक में भी थी। तीनों प्रदेश हम जीते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है कि देवभूमि से लेकर आप कर्नाटक और तेलंगाना तक 3 प्रदेशों में जीते हैं। जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन प्रदेशों में 5 साल की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उतनी वोट लेना जितने पिछली बार आया था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अच्छा मुकाबला किया। तो हर प्रदेश की अपनी परिस्थितियां हैं, कहीं हार हुई है, कहीं जीत हुई है, इसमें तो कोई आप उस बात को। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि हरियाणा के साथ लगता हुआ सारा क्षेत्र राजस्थान का, अलवर से लेकर, क्योंकि हमारा अलवर लगता है रेवाड़ी नॉर्मल टच है, और जो है झुंझुनू, सीकर, चुरू, राजगढ़, तेलानी, गंगानगर, हनुमानगढ़, सारा इलाका जयपुर तक कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया है। कांग्रेस पार्टी जो है 50 सीटें इस इलाके में जीतती है, जिसको ट्रेडिशनल शेखावटी कहते हैं। उसमें से 34 में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो माहौल है उसका प्रभाव देखने को मिला। इसी क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब की, और मेरी जिम्मेदारी लगी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का भी प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिला है। तो हम जिन लोगों ने साथ दिया उनका धन्यवाद करते हैं, और बाकी
जो है सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है उनको बधाई दें। तो भी ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि इस नतीजे के बाद बीजेपी जेजेपी गठबंधन मजबूत होगा यहाँ पर हरियाणा में, वो ये दावा कर रहे हैं। गठबंधन मजबूत होगा, ये तो ठगबंधन है, हम कह चुके हैं। ये तो गठबंधन है ही नहीं, किस आधार पे गठबंधन हुआ था? इन्होंने कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% निजी फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन के आधार पे गठबंधन कर रहे हैं। 4.5 साल बाद ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन हुई, ना 75% रिजर्वेशन हुई। ये तो केवल इनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए गठबंधन हुआ था और प्रदेश को लूटने के लिए गठबंधन हुआ था। महकमे बांट के लूट रहे हैं, ये स्थिति है, गठबंधन है ही नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए दीपेंद्र जी। और चुनावी असर और उसकी पड़ताल हरियाणा पर, उसको लेकर बयान दे रहे थे। साथ ही शेखावटी क्षेत्र में जो प्रचार किया, कैंपेन किया, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने, उसका सकारात्मक असर पड़ा है और कांग्रेस को फायदा हुआ है, उनका ये दावा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।